अस्सलामुअलैकुम वीवर्स और सामीन कराम, आप सबको अंजम मिर्ज़ा की तरफ से सलाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए तो काफ़ी स्पेशल है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे जो है वो जो मुर्गियाँ हैं, इन्होंने जो नई अभी जो फ्लॉक तैयार हुआ है उसमें से एक मुर्गी ने जो है वो अंडा दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब ये इनकी अंडों की पैदावार स्टार्ट हो जाएगी विद इन 10 to 15 डेज़। तो वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो आप लोगों को बताया जा सके कि इनकी ग्रोथ जो है वो क्यों इतनी अच्छी हुई और क्यों इन्होंने इतना अर्ली स्टेज पे अंडा देना शुरू कर दिया। और दूसरा ये कि कुछ चंद एक मेरे दोस्त अहबाब जो इस चीज़ को मान नहीं रहे थे, उनको ये मैं लाइव प्रूफ देना चाहता हूँ, ताकि वो उनको पता चल जाए कि वाकई ही ऐसा हो चुका है। क्योंकि जितने भी बड़े फार्मर्स और जो इससे रिलेटेड पुराने लोग हैं, वो यही कहते हैं कि आफ्टर 4 मंथ्स ये स्टार्ट करती हैं अंडे देना, लेकिन अर्ली जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। तो उसकी भी वजूहत हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो फार्मर्स यही होता है कि वो मुलाजमों के जो है बिहाफ पे ही सारा काम करवाते हैं, पर्सनली नहीं करते। तो पर्सनली एक तो केयर इसमें आ जाती है, दूसरा ये है कि नया बंदा हमेशा जो है वो ज़्यादा केयर करता है। अब मेरा जो ये फर्स्ट फ्लाक है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब जो इसके बाद है उसकी भी ठीक है, बेहतर है वो भी इंशाल्लाह। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर 3 महीनों में ना उन्होंने अंडा देना स्टार्ट किया, क्योंकि अब वो 2 मंथ और तकरीबन, हाँ जी, 2 मंथ उनको हो चुके हैं। तो यानी कि 3 महीनों में ना किया तो 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो भी 3 मंथ में करेंगे, क्योंकि उनकी भी मैंने फीड बढ़ा दी है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल ये बारिशों की वजह से थोड़ा सा मेन जो चीज़ एक बताना चाह रहा हूँ कि बारिशों की वजह से, और दूसरा हबस का मौसम है, हम पर्दे जो हैं वो खुले रखते हैं तो रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगर आप पर्दे नीचे कर दें तो हबस बन जाती है। तो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो छोटे फार्मर्स और जो घरेलू बेसिस पे जो ये काम कर रहे हैं, पर्दे, ये जो जालियाँ लगी होती हैं इनके साइड पे जो लगी होती है, इन चीज़ों को पर्दा कहते हैं। तो इनको जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तो ज़रूरी है कि आप इनको कोई ना कोई कफ़ सिरप इस्तेमाल करें। पानी में कफ़ सिरप इनको जो है वो ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल फ्लू के चांसेस बन रहे हैं। अभी बीच में कोई एक आध मेरी जो है वो चूज़ा या मुर्गी जो है ना वो उन फ्लू महसूस हो रहा है, क्योंकि वो एक तो आवाज़ उनके गले से आती है, और दूसरा जो है वो सर को झटकाते हैं, जैसे उनको जो है ना खांसी होती है, इस तरह का सिस्टम हो रहा है। तो वो भी मैं जो है कल भी इनको सिरप दिया था, तो इंशाल्लाह आज अभी शाम को फिर जो है वो दूंगा। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो मेरी फर्स्ट ब्लॉक में से जो मुर्गी ने अंडा दिया है वो आपको दिखाते हैं लाइव प्रूफ, क्योंकि जो दोस्त अहबाब मान नहीं रहे थे तो उनको ये, अब ये देखें, ये बिल्कुल टिनी सा कबूतर के अंडे जितना ये बिल्कुल दिया है इन्होंने। तो ये आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे रिसीव हो गया, मेहनत का फल इसको आप कह सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है अब बाकी भी जो मांदा बाकी जो चूज़े मुर्गियां हैं वो भी इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ वो भी स्टार्ट कर देंगी। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा और शेयर करूंगा आपसे। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग हो तो मेरे ख्याल में आप लोग देखते भी नहीं हैं, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ। एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए शॉर्ट ही रखेंगे। सिर्फ आपको ये लाइव प्रूफ देना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये भी साथ, और थोड़ा सा फ़्लू के बारे में बताना था कि आजकल फ़्लू की ज़्यादा जो है वो मसाइल आ रहे हैं। तो इसलिए पैनाडोल एक तो इस्तेमाल करें सिरप, और दूसरा जो है इनको कफ़ सिरप कोई अच्छा सा जो है ना वो इस्तेमाल कराएं, जो ये घरेलू बेसिस पे कर रहे हैं। जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास तो बहुत सारी टेक्निक है, उनको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं, वो हमारे भी मास्टर हैं। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो चंद एक लोग जो मेरी तरह नए हैं या जो घरेलू बेसिस पे ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं होती। अब जैसा कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा रखी हुई थी, 250 के करीब। तो उनको ये मसला बना, उन्होंने किसी से शेयर भी नहीं किया, तो उनका जो है फ्लू की वजह से वो बढ़ता गया और उनको सांस का मसला बना, और उनकी तकरीबन 100 तक जो है वो डेथ हो गई चूज़ों की।
तो ये भी है कि जैसे ही आपको कोई ऐसी इंडिकेशन मिले तो फौरी तौर पे आप अपने किसी सीनियर से या किसी दोस्त अहबाब से रब्ता करें, नहीं तो डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स से मशवरा कर लें। इसमें डिले नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप एक दो को भी देखें तो फौरी तौर पे उनको जो है उसकी ट्रीटमेंट करें। जब सबको हो जाए तो फिर तो वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है और बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, और फिर एक्सपेंसिव भी हो जाता है। घरेलू बेसिस पे आप जो है वो कर रहे हो तो एक छोटी तादाद में कर रहे होते हो तो उन पे एक्सपेंस फिर वो आप जो है आपका ज़्यादा हो जाता है। जो वो हाई लेवल पे कर रहे होते हैं वो तो फिर उनका इतना एक्सपेंस भी होता है और इतना ही उनको आगे से इनकम भी होती है, तो उनको महसूस नहीं होता इतना। तो ये छोटे लेवल पे ये स्टार्ट से ही चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। तो जो पर्सनली इनकी जो केयर है ना, जो लोग कर रहे हैं उनकी चीज़ों की ग्रोथ और होगी। जिन्होंने इन पे लेबर रखी हुई है या मुलाजम रखे हुए हैं वो ग्रोथ और होगी। ये डिफरेंस है मैंने जो नोट किया है, क्योंकि बाकी सेम वही फीड जो है वो दूसरे लोग भी इस्तेमाल करें, सेम वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उसी रेशो पे हो रही हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ आ जाता है केयर का कि इनका टाइम ड्यूरेशन। अगर इनको दिन में स्टार्ट में इनको मैंने 6 दफ़ा भी यानी कि आफ्टर 4 आवर्स भी मैं इनको फीड डालता रहूँ, तो वो भी जो है मैंने इनको रेगुलरली डाली है। इनका एक टाइम था उस पर ही मैंने इनको फीड डाली है। पानी का विटामिन जब देने थे, सिरप देने थे, वो उनको इनका जो टाइम है उसमें डिले नहीं किया, उसमें देर नहीं की। तो इसी तरह यही चीज़ें होती हैं जिनमें जो है इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। फिर पर्सनली ये इन्वॉल्वेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप जो है फ़ौरी तौर पे आपको पता लग जाए। अब जैसे मुझे कल ही फ़ील हुआ कि एक दो जो है वो मुर्गियाँ बीच में जो है वो कर रही हैं, उनको फ्लू का मसला आ रहा है। अभी देखें एक की आवाज़ ये आ भी रही है आपको शायद बीच में, तो इनको जो है वो फ़ौरी तौर पे मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ छोटे चूज़े जो ये मेरे जो लास्ट फ्लॉक के चूज़े हैं जिनको आज तकरीबन जो है ना वो 28 दिन हो चुके हैं। तो इनकी भी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी जा रही है। फ़र्स्ट फ्लॉक की तरह ये भी अच्छी इनकी ग्रोथ जा रही है। वही मैं पिछले फ्लॉक में मेरा थोड़ा जो मसला बना था, मैंने जो है फीड की जगह बाजरा, मक्की और गंदम को जो ऐड किया था उस वजह से। तो इस दफ़ा तो मैंने जो है फीड ही इस्तेमाल की है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रोथ जा रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आपके साथ जो है वो शेयर भी करता रहूँगा जो अपडेट्स हुई। तो आज का तो व्लॉग सिर्फ यहाँ तक ही था कि आप लोगों से शेयर करूँ। एक तो जो मेरी मतलब मुर्गियों ने अंडा देना स्टार्ट कर दिया, और दूसरा जो फ्लू का मसला था उसके बारे में। तो ये मैंने बेहतर समझा कि आप लोगों से ये मालूमात शेयर कर दी जाएँ। तो मेरे जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें और मुझे जहाँ तक हो सके सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूँ। एंटरटेनमेंट भी होगी और इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।